अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ैनब रज़ा के बारे में। ज़ैनब रज़ा, इनके एक ड्रामे में ड्रेसिंग को देखकर, इनके कपड़ों को देखकर इंतहा की तनकीद की जा रही है। इन पर तो हो ही रही है, लेकिन इनके साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पैमरा, सब पर तनकीद की जा रही है। ज़ैनब रज़ा ड्रामा सीरियल रहमत में साड़ी पहन कर आती हैं और उस साड़ी का जो उसकी जो बनावट है, उसमें जो उनकी बॉडी प्रोमिनेंट हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ज़ैनब रज़ा पर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था। ज़ैनब रज़ा पर एक वीडियो मैंने बनाया था जब वो उम्रा कर आई थी और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने बर्थडे मनाई थी। उस बर्थडे पर जिस तरह का उन्होंने लिबास पहना था, जो कुछ भी, तो मैंने उस पर एक प्रोग्राम किया था कि देखें, एक तरफ हम लोग उम्रे पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे जब हम इस तरह का लिबास पहनते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। लोग इससे हर्ट होते हैं कि कल तक हम आपको देख रहे थे खाना काबा में, मदीना में कवर्ड, और इस तरह से जब हम आपको देख रहे थे तो हमारे दिल में जस्तजू पैदा हो रही थी कि यार हम भी ज़ैनब की तरह वहाँ जाएं। मतलब इनको देखकर हमारे भी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी। और जब वो वापस आई, उन्होंने उनका वो सारा माहौल बताया कि जब मैं वहाँ गई मेरे दिल में था मैं दोबारा कब आऊँगी, और ये सारी बातें, सारी जर्नी आप बता रही थी। तो फिर उसी के साथ आपकी बर्थडे में ऐसे लिबास में तस्वीर आ जाती है, वीडियो आती है। अच्छा, मैं इस पर बात कर रहा था तो फिर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बुरा मनाया और फिर मैंने वो वीडियो भी डिलीट की उनके कहने पर। वीडियो का शुरू में उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि वो वीडियो डिलीट करें। असल में वो बात करना चाह रही थी मुझसे इस तरह से कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया, आप अगर आपकी खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मतलब हमारी थोड़ी सी हो गई बातचीत ऐसे कि मैंने कहा कि चलें बस, मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करना चाहता। फिर उनको इस बात पर गुस्सा आया, उन्होंने कहा अच्छा अगर मज़ीद बात नहीं करना चाहते तो फिर वीडियो डिलीट कर दो। तो मैंने कर दी। उस वक्त लोगों ने बहुत पूछा वो वीडियो कहाँ गया, वो आपने वीडियो क्यों डिलीट किया। फिर उस पर मुझे इंस्टा पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वीडियो क्यों डिलीट कर दिया, वीडियो क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि लोगों ने सेव किया होता है, फेवरेट किया होता है, तो जब डिलीट हो जाता तो उनके पास नहीं होता। तो मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, ना ही। लेकिन अब ये वक्त आया तो मैंने कहा कि अभी रिसेंटली एक ड्रामा है रहमत, जिस पर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि देखें, इसमें ज़ैनब रज़ा का कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। कसूर उन लोगों का है जो वो पहन रही हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इस ड्रेस को देखकर, इस लिबास को देखकर ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है, और पाकिस्तानी ड्रामे में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। जिस तरह का लिबास हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इस पर अभी अगर एक्शन ना लिया गया तो आने वाले वक्त में हमारे ड्रामों में मज़ीद बहुत कुछ दिखाया जाएगा, और ये इस तरह समझा जा रहा है कि ये वक्त की ज़रूरत है। ज़ैनब रज़ा देखें, वो एक मॉडल है, वो एक एक्ट्रेस हैं, वो तो अपना लिबास जो भी वो पहनती हैं उस पर उनको तो कभी नहीं होगा ना। वो तो देखें, एक मॉडल जो होती है या एक मॉडल जो होता है वो लिबास वैसे ही पहनते हैं जैसा फैशन चल रहा होता है। उनका इसमें मैं कसूर इसलिए नहीं कहता कि उनका कसूर है। उनका कसूर तो ये होगा ना कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो ऐसा लिबास ना पहने, उनको अच्छा, ये उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। लेकिन हम बात करें ड्रामे पे, हमारा जो मौक़िफ़ है या जो हमें बुरा लग रहा है वो ये लग रहा है कि भाई इस ड्रामे में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो पैमरा को एक्शन लेना चाहिए था, डायरेक्टर से पूछना चाहिए था, डायरेक्टर को इतराज़ करना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है, इस तरह का लिबास पहनने की हम इजाज़त नहीं दे सकते, लोग तनकीद करेंगे। लेकिन डायरेक्टर आजकल के हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा लिबास, ऐसे सीन्स डाले जाएं कि हम बैठकर डिस्कस करें और फिर जाकर लोग देखें कि ड्रामा सीरियल रहमत कौन सा है। बहरहाल इस बारे में सभी बात कर रहे थे, सो हमने भी अपना मौक़िफ़ रख दिया कि हमें ज़ैनब से तो नहीं है कि ज़ैनब ने ये लिबास क्यों पहना। हमारा मौक़िफ़ ये है कि भाई पैमरा को एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये एक्शन उनको भी लेना चाहिए जो हमारे ड्रामा लिखने वाले, बनाने वाले, चैनल वाले, ये सब चैनल्स वालों को तो चाहिए स्पेशली कि वो मना करें कि यार इस तरह के लिबास मत पहने, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी ज़ोया नासिर के बारे में, जिन्होंने
ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने मोहसिन अब्बास हैदर पर तनकीद की है। वो कहती हैं कि मेरे जितने भी ड्रामे हैं, मैंने जितने भी ड्रामे किए, उन ड्रामों में सेट पर सभी नमाज पढ़ते हैं। ज़्यादातर जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो नमाज पढ़ती हैं सेट पर आकर। और मोहसिन अब्बास हैदर कहते हैं कि मैं सेट पर गया और एक एक्ट्रेस थी जो मेरे साथ आंखें नहीं मिला पा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो नशे में है। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की और उन्होंने कहा जब मैंने स्टेटस लगाया तो उस ड्रामे के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो टीम थी उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि इस वक्त आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो क्या आपका इशारा आपके साथ जो को एक्टर्स है उसकी तरफ है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल उसी की तरफ है। जब मैं काम पर आता हूँ, जब मैं डायलॉग बोलता हूँ, उसकी आंखों में आंखें डालता हूँ तो वो आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर पाती। उसकी आंखें कभी इधर जा रही होती है, कभी उधर जा रही होती हैं। तो जोया ये कहती हैं, जोया को भी नादिया खान ने लाइव लिया और कहा कि आप बताएं क्या ऐसा होता है? जोया नासिर कहती हैं कि भाई ऐसा नहीं होता। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं ज़्यादातर सेट पर आकर नमाज पढ़ी होती हैं, 5 वक्त की नमाजी होती हैं, नशा नहीं करती। जोया नासिर के वालिद साहब जो है नासिर अदीब साहब, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सेट पर मोहम्मद राना की बीवी उसको गाड़ी से पैक बना कर देती थी और वो सेट पर पैक लगा कर काम करता था। जोया नासिर कहती हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नादिया खान कहती हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन वालिद साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद राना की आज जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार उनकी बीवी है, उनकी बीवी है। और जोया नासिर से ही एक पॉडकास्ट में पूछा कि आप अपने वालिद साहब को समझाती नहीं है कि वो इस तरह की बातें कर जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अब मेरा हाल है कोई 80-90 साल की उनको कुछ उम्र में बताई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं लिखूंगा साथ। तो इस एज में मैं उनको क्या समझाऊंगी? वो उन्होंने मुआशरा देखा हुआ है, मामला देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, उनको पता है कि क्या बोलना है, वो बोल देते हैं। मैं तो उनको नहीं समझा सकती। लेकिन देखें कि दोनों के बयानात में कितना फ़र्क है। बाप कह रहे हैं, जो नासिर अदीब साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद राना की ज़िंदगी को बर्बाद करने में, सेट पर गाड़ी में शराब का पैक बना के देने में उसकी बीवी का हाथ है। और बेटी ये कह रही हैं कि हमारे सेट पर सब नमाज पढ़ते हैं, सब नमाजी हैं, सब इस तरह के लोग हैं। तो किस पर यकीन किया जाए? और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बहुत बड़ा सीरियल किया था। कभी सारे लोग कहते रहते हैं कि सुमैर भाई आप अपने उन सीरियल्स को लगाएं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक सीरियल किया था, वहाँ पर एक बहुत बड़े एक्टर थे, तो वो सेट पर नेस्ले की बॉटल में साथ सिप लगा रहे थे, यानी कि पैक लगा रहे थे। और जब वो अपनी टाई भी चेंज करते थे ना, टाई चेंज करने में भी वो आधा से पौना घंटा लगा देते थे। और डायरेक्टर तंग आ गए थे। डायरेक्टर कह रहा था कि यार मैं केड़ी गलती कर बैठा इन्हें की कास्ट करके, स्क्रिप्ट पढ़ने में हाँ भाई ये प्रॉब्लम था और ऐसा होता है। और जोया नासिर, नादिया खान ये सब जानती हैं। लेकिन नादिया खान कहती मुझे कितना अरसा हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कभी कोई सेट पर नशे में आया हो। मुमकिन ही नहीं है यार ऐसा। अगर मेरे जैसे एक नॉर्मल से एक्टर जिसने 4-10 सीन 4-5 ड्रामों में करैक्टर किए होंगे, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही नीचे ले जाकर बात कर रहा हूँ कि भाई मैं कुछ भी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो आपने क्यों नहीं देखा? आपको नहीं नज़र आया? हो सकता है कि जिस सेट पर आप हो वहाँ कभी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा होता है या नहीं? बहरहाल एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, नशा करना ही नहीं चाहिए यार। तुसी नशा करोगे थोड़ी जिंदगियां बर्बाद होंगियां। तो जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए आपको लगता है कि ये सब कुछ करके तो आप उसको बताएंगे कि देखो मैं बर्बाद हो रहा हूँ, उन्होंने कख फर्क नहीं पैना। तुसी अपनी सेहत का ख्याल रखो। जिन्ने तुसी चंगे लगोगे ना, जितने तुसी खूबसूरत लगोगे, वो उतना ही सड़ेगा, उतना ही मरेगा। तुसी अपने आप को फिट रखो, खूबसूरत रखो, फिर देखें ज़माना चलता है या नहीं। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी इमाद वसीम के बारे में। इमाद वसीम की वाइफ जो है, मौजूदा वाइफ है, उन पर बड़ी तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने इमाद वसीम की घर में जो ट्रॉफीज़ थी उनको सेट करते हुए, उस जगह को साफ़ करते हुए ये लिखा कि मैं ज़िंदगी में चाहती थी कि कुछ बन जाऊँ, कामयाब हो जाऊँ, लेकिन आज शोहर की
ट्रॉफीज़ को साफ़ करते हुए या उनको सेट करके लगाने में मुझे खुशी भी महसूस हो रही है और ख़ुद में कामयाबी भी महसूस हो रही है। अब एक बीवी जब अपने शौहर की कामयाबियाँ और ये चीज़ें लोगों के सामने लगाती हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि अल्लाह आपके शौहर को ज़्यादा तरक्की दे, कामयाबियाँ दे, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद, ये सारा कुछ देखने के बाद लोगों को बुरा लगा और लोगों ने कहा, क्या कहा वो पढ़कर सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। इमाद वसीम, इन्होंने शादी की थी इंग्लैंड में, वहाँ पर इनके बच्चे हैं, सब कुछ है। इनकी वाइफ काफ़ी अरसे तक बोलती रही कि इमाद वसीम का कहीं चक्कर चल रहा है, लेकिन इमाद वसीम ने तवज्जो ना दी और लोगों ने भी तवज्जो ना दी, लोगों ने यकीन भी नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसी बस ये औरतें होती हैं, अपने शौहर पर इल्ज़ामात लगाती रहती हैं। और फिर एक वक्त आया कि इमाद वसीम ने जिस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जिनकी तस्वीरें शेयर की जा रही थी, उन्हीं के साथ इमाद वसीम ने शादी कर ली। अब इस शादी के बाद यानी कि वो बच्चे, उन्होंने, इनकी जो पहली वाइफ है, उन्होंने ये बोला था कि मेरी, अब तो नहीं रही मेरा ख्याल है, वो कहती है कि मेरी बेटी रो रो के मैसेज करती है, बाबा कब आएंगे, मुझे आपकी बड़ी याद आती है। और वो अपने बच्चे का, बेटी का मैसेज तक नहीं सुनता। और फिर एक वक्त आया जब उन्होंने इनसे शादी कर ली तो फिर लोगों ने इमाद वसीम को बहुत लताड़ा, बहुत कुछ कहा। आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कहा होगा। खैर, इस पर लोग लिखते हैं जी, सनिया लिखती हैं बुड्ढी पागल हो गई है। इसके साथ एक और ज़ारा अहमद हैं, वो लिखती हैं कि बड़ा बेशर्म होना पड़ता है इस तरह की पोस्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक हंसता बसता घर तोड़ा है, बच्चों से उनका बाप छीना है, ये लोगों को लगता है। इसके बाद इंसान को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। राबिया उसामा लिखती हैं कि एक वाइफ पता नहीं क्या कुछ सेक्रीफाई करके हस्बैंड के कैरियर को सपोर्ट करती है, उसके घर बच्चे देखती है और एंड रिजल्ट ये ट्रॉफी कोई और सेट करके प्राउड फील करता है। आय हाय हाय, ये बड़ा जो आखिरी कमेंट था ना, ये वाकई हिला देने वाला था। एक बीवी ने मुश्किल हालात में अपने शौहर का ख्याल भी रखा होगा। उस वक्त ज़ाहिर है क्रिकेटर नहीं होंगे, उनकी सारी उनके करियर के लिए बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी की होंगी, सब कुछ किया होगा। और आखिर में क्या होता है कि एक और बाद में लड़की आती है जब कैरियर बन चुका होता है और वो ट्रॉफी सेट करते हुए प्राउड फील कर रही होती है, तो फिर यही होता है जो देखता है उनको बुरा लगता है और कहते हैं क्या यही वो उस लड़की की मेहनत थी, यही सब कुछ था जो उसको आज मिल रहा है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी रजब भट्ट के बारे में, जो कहते हैं कि उनके इस बयान के बाद ना, वैसे नॉर्मली मैं उन पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बात समझने की है कि क्या हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि आज का जो वक्त है ना, ये जो जेंजी का वक्त है, वो कहते हैं मैं जेंजी में नहीं आता, मैं पता नहीं चेंजी मेंजी किस में आता हूँ, ये उनके वर्ड थे। लेकिन उन्होंने बोला कि आज का जो वक्त है उसमें हमें ना शिया होना चाहिए, ना बरेलवी होना चाहिए, ना हमें वहाबी होना चाहिए। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या हमें हुसैनी होना चाहिए या हमें यजीदी होना चाहिए। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप हुसैनी बन जाएं या आप यजीदी बन जाएं। अब ये बात आप ज़रा गौर करें इस पर। अगर बिलफर्ज मैं सुन्नी हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं हुसैनी हूँ जी, आज के बाद लोग क्या समझेंगे? अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम तो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हम मोहब्बत नहीं करेंगे, देखिए जो शख्स मेरी औलाद से मोहब्बत ना करे, मेरे भाई से मोहब्बत ना करे, नफरत करे, मेरे बच्चों का दुश्मन हो, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकूंगा, कभी भी नहीं कर सकूंगा। इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी कि हमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली जो अहले बैत है उनसे मोहब्बत करनी है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनसे मोहब्बत के बिना हम मुसलमान हों। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसी मुआशरे में अपने आप को, मैं तो हुसैनी हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे? मैं कभी नहीं चाहूँगा कि लोग मुझे शिया कहें, मैं नहीं चाहूँगा।
देखिए, हर इंसान का अपना एक फ़िरका है, जो भी है, फ़िरकों से निकल कर भी मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुझे लोग कहें कि ये शिया है। क्यों? मैं इसलिए अपने आप को शिया नहीं कहलवाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे अहले तशी जो हैं वो सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं अपने आप को कभी भी शिया नहीं कहलवाना चाहूँगा। मैं अपने आप को मुसलमान कहलवाना चाहूँगा कि बस मैं मुसलमान हूँ। अगर कोई मुझे हुसैनी कहने पर शिया समझता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मेरा पहला जो जवाब है उसे मद्देनज़र रखना है। हज़रत अली से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बयानात, उनके वाक़यात सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ने कैसा शेर खुदा को कैसी ताकत दी थी। ठीक है, उनका लक़ब था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ गलत बोले, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक वो थे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगा था अल्लाह से। तो मुझे ये बताए ना, मैं कैसे सोच सकता हूँ? मोहब्बत और ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उनके इस बयान को कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया। हाँ, ये कुछ ऐसे देखें, बात उनकी भी ठीक है। उनकी बात के हवाले से भी देखें ना, अगर हम ये सोचें कि आज के दौर में दो ही चीज़ें, या जालिम है या सब्र करने वाला है। जो जालिम के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसकी नाहक बातों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो हुसैनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं अपने आप को हुसैनी कहता हूँ तो फिर लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? और मैंने आपको बताया कि मैं क्यों ये नहीं चाहता कि मुझे कोई शिया समझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ये समझे कि मैं सहाबाए किराम की गुस्ताखी करता हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे ये कहे कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं। अहले बैत पर जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी माँ, मेरा घर, मेरा माल सब कुर्बान, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनसे ईमान, अकीदत, ये सब कुछ तभी कंप्लीट होता है जब आप अपने दिलो दिमाग में सच्चे यकीन से कहते हैं कि उन पर या रसूलुल्लाह आप पर सब कुछ कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी माँ कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरा माल, मेरी जान सब कुर्बान। तो फिर अहले बैत भी तो उन्हीं का घराना है ना, उन पर भी सब कुर्बान। ये मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आप लोगों ने सोच समझकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ना शिया बनकर लिखिएगा, ना सुन्नी बनकर लिखिएगा, सिर्फ मुसलमान बनकर लिखिएगा कि आज के मुआशरे में हमें अपने आप को क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है कि बस यही सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमें अपने अमल पर नज़र रखनी चाहिए कि आगे चलकर हमने अल्लाह को क्या जवाब देना है। जब हम आगे जाएंगे तो हमसे क्या पूछ होगी और जवाब क्या देना पड़ेगा, बता तेरा रब कौन है, दुनिया में क्या कर कर आया, ये सब सवालात होंगे। सबसे पहले उसकी फ़िक्र करें। नफ़रत नहीं करनी चाहिए, नफ़रत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।